हाय। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जितने भी इससे प्रीवियस वीडियो जिसमें बने थे उसमें ये सारे मैट्रिसेस का एक बार डिस्कशन हुआ था। कौन सा मैट्रिक्स क्या है और उसके फॉर्मूलाज वगैरह। आज हम एक दूसरे से इंटरलिंक करके देखेंगे कि वो किस कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है। और हमारे एडवर्टाइजमेंट जब हम एडवर्टाइज करेंगे किसी प्रोडक्ट के तो वो कैसे मैं रिलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे मानो कि आप ऐड का स्पेंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, किस पे हमारी मतलब मेरे एंड से या एज एन एडवर्टाइज़र मैं किस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सारी चीज़ एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें जनरली इसमें मेरे को यही सारी चीज़ बताने थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्या क्या मैट्रिसेस होते हैं और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग इम्प्रेशन से करते हैं। इम्प्रेशन के वीडियो डेफिनेशन वगैरह इससे पहले वाले हमारे वीडियो में दिए हुए हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं हाइड करके। इम्प्रेशंस ऐसा चलते हैं कि इम्प्रेशन को इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का क्या क्या तरीका हो सकते हैं। एक इम्प्रेशन को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है। सबसे पहली बात, आपकी बिडिंग क्या है। आप किसी भी सपोज कि कोई भी एक कीवर्ड है, सपोज फेस वॉश में आप अगर 2 रुपए 20 रुपए की बिड लगा के रखे हो, इस पे जो इम्प्रेशन आएंगे, कोई भी इम्प्रेशन XYZ आएंगे, अगर यहाँ पे 40 रुपए लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं उस 40 रुपए के 20% ग्रेटर तो रहेगा। मतलब इससे एक्स एक्स इम्प्रेशन जो भी आ रहे हैं, इससे ये 20 30 या 50% ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले ये डिपेंड किस चीज़ पे है। डिपेंड ये करता है आपकी बिड्स पे। और किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और भी ये डिपेंड करती है कि आपके ट्रैफिक पे। ट्रैफिक इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा, जैसे अमेजोन पे स्टार्टिंग के 7 डेज और स्टार्टिंग के 10 डेज की जो ट्रैफिक रहती है, जितने भी कस्टमर आते हैं अमेजोन से, कंपेयर करो कि एंड ऑफ द मंथ या लास्ट वीक ऑफ द मंथ उसमें उतनी ट्रैफिक नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि यह ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड रहता है। और ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे सेल पीरियड, कोई ना हमारे यहाँ पे बड़े बड़े से इवेंट होते हैं, जैसे दिवाली सेल्स हो जाते हैं, प्राइम डे सेल हो जाते हैं, रिपब्लिक डे सेल हो जाते हैं। उसमें जो ट्रैफिक रहती है उससे इम्प्रेशन कहीं ना कहीं आपका बढ़ता है नॉर्मल डे के कंपेयर में। तो ये भी डिपेंड करता है ट्रैफिक बेड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो कहीं इम्प्रेशन ये इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आपका प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो इम्प्रेशन नहीं आते हैं। क्यों होता ये है कि आप प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हो, वो दिखता है तभी, स्टॉक में रहता है तभी वो दिखता है, अदरवाइज दिखना भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो एक डिपेंड करता है कि स्टॉक वगैरह पे भी क्या है, क्या सिचुएशन है। फिर डिपेंड करता है आपके कैंपेन में बजट है या नहीं है। मैं हर पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हाइजीन पर्सपेक्टिव से, ऐसे मैं ऐड के थ्रू भी देखना चाहता हूँ। तो एक ये भी मेरा डिपेंड करता है कि मेरे कैंपेन में बजट है। सपोज कि आपने 100 रुपए की बजट डाली है कैंपेन में और वो कंज्यूम हो गया, फिर इंप्रेशन आने बंद हो गए हैं, फिर आप कल वो 500 रुपये डाल रहे हो किसी कैंपेन में, तो इंप्रेशन ज़्यादा आएंगे कंपेयर टू यस्टरडे। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं इम्प्रेशन बिड के ऊपर। अब क्लिक्स किस पे ऊपर डिपेंड करती है। क्लिक्स देखो, क्लिक्स कई सारी चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करती है। आपने सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हो सही कीवर्ड पे। जैसे मेरा बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश को मैं बॉडी वॉश पे ही टारगेट करूंगा, वैसे बॉडी वॉश रिलेटेड ही कीवर्ड पे दिखाऊंगा। मतलब चाहता हूँ कि मैं उस पर टारगेटिंग करूँ। एक तो राइट डायरेक्शन में आपकी टारगेटिंग होनी चाहिए। ऊपर से आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे भी डिपेंड करता है। अब क्या हुआ कि अमेजोन पे बहुत सारे लोग एडवर्टाइज करते हैं, तो जो लोअर प्राइस के होते हैं ना, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग जल्दी क्लिक करते हैं चीपर प्रोडक्ट पे। इंडियन कस्टमर के हिसाब से बोल रहा हूँ। और जो हाई एओवी होते हैं उस पे हो सकता है कि लोग क्लिक ही ना करें, इंप्रेशन तो आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या होता है कि एक बेंचमार्क के नीचे आता है हाई एओवी प्रोडक्ट्स के।
क्लिक हाई एओवी प्रोडक्ट का मतलब जिसके सेलिंग प्राइस ज़्यादा होते हैं, उस पे क्लिक्स काफ़ी लेट आती है, मतलब थोड़ी लो आ आती है कंपेयर टू जिसके चीपर प्राइस होते हैं। उस पर डिपेंड करता है। और फिर किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट पीडीपी पे भी डिपेंड करता है। आपका इमेज अगर ठीक ठाक है, लोग देखने में, मतलब ऐसा है कि एक गाइडलाइन की तरह बना हुआ है जो अमेजोन की गाइडलाइन है, फिर तो क्लिक्स आएंगे। अदरवाइज क्या होती है कि क्लिक्स डाउन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है आप प्रोडक्ट दिखा कहाँ पे रहे हो, इस पे भी क्लिक डिपेंड करता है। दिखाने का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि Amazon आप ओपन करते हो, Amazon ओपन करने के बाद आपको टॉप ऑफ द सर्च, जो मैंने बताया था, मैं इसे 2-3 वीडियो पहले बनाया था कि टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट, रेस्ट ऑफ द सर्च और पीडीपी पे, तो डिपेंड करता है कि क्लिक्स, कम इंप्रेशन में क्लिक्स कहाँ पे आ रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 90 टू 95% केसेस में टॉप ऑफ द सर्च पे ही हमारे आते हैं। तो क्लिक्स पे डिपेंड करता है, प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है कभी कभी कहाँ क्लिक्स, तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में प्लेसमेंट कहाँ है क्या नहीं है। और स्पेंड, स्पेंड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्पेंड डिपेंड करता है, जो मैं पहले भी बताया था, स्पेंड डिपेंड करता है आपका सीपीसी पे, क्लिक्स पे, ठीक है। और पहले इन दोनों को देखते हैं। सीपीसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अगर मेरा ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा सीपीसी बढ़ रहा है। सीपीसी बढ़ रहा है, देखो क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पेंड हो गया, इसके पीछे रीज़न होता है कि मेरा क्लिक्स क्या ज़्यादा आ गए हैं। अगर क्लिक्स भी मैं दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उतना ही है, तो मैं देखूंगा कि मेरा सीपीसी ज़्यादा आ रहे हैं क्या। क्या होता है कि एक 5 रुपए आप लगाते हो, 5 रुपए, एक काम करता हूँ, क्लिक्स और सीपीसी, 100 क्लिक्स आए, 5 रुपए की सीपीसी, मतलब एक क्लिक पे 5, और एक मैं लाता हूँ 200 क्लिक्स आ रहे हैं पर मेरे 2 रुपए करके सीपीसी लग रहे हैं। तो आप देखोगे यार मेरा यहाँ क्लिक्स तो बढ़ गया, सीपीसी डाउन हो गया, जिस वजह से मेरा पैसा भी कम लग रहा है कंपेयर टू इसके। इसमें मेरा क्या है कि पहले एक ही लेके जाते हैं, 100 रुपये दोनों में 100 क्लिक आए, लेकिन एक में सीपीसी ज्यादा है, एक में कम है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि सीपीसी पे डिपेंड कर रहा है कि क्लिक्स, कि मेरा टोटल स्पेंड कितना हो रहा है। और मान लो कि सीपीसी मेरा बराबर है, एक दिन मेरा 50 आए, एक दिन मेरे 100 आए, तो डिपेंड करता है सीपीसी और क्लिक्स। तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ एड स्पेंड सीपीसी एंड क्लिक्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब एड सेल मेरा बढ़ गया, एड सेल मेरा बढ़ गया तो किस पे डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑर्डर, जो कि बिल्कुल सही चीज है। उसके बाद डिपेंड करता है एओवी। ठीक है, तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ क्या है, ऑर्डर, एओवी, यूनिट में यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन इधर बाद में लिखूंगा कि मुझे कुछ समझाना है। ऑर्डर, ऑर्डर्स बढ़ने लगे हैं। सपोज कि आप पहले 5 ऑर्डर लाते थे, 10 ऑर्डर लाते थे, 100 ऑर्डर लाता हूँ, मान लो 100 ऑर्डर लाता हूँ। और एओवी, एओवी का मतलब होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एक प्रोडक्ट अगर बिक रहा है, एक ऑर्डर मतलब कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ऐसा यहाँ पे है वैसे। तो मान लो कि 50 रुपया, सॉरी मेरा थोड़ा एक्सेल हैंग कर रही है। So, ठीक है, तो यहाँ पे एड सेल्स मेरी कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, और एक ऑर्डर है, वो 50 ऑर्डर आ रहा है लेकिन एओवी 50 ही है। सॉरी, 5,000 और ये 2500, तो मतलब ऑर्डर पे डिपेंड करता है मेरा सेल। एओवी पे भी डिपेंड करता है, मान लो ऑर्डर कहीं सेम आ रहे हैं पर एओवी एक जगह 100 रुपये, एक दिन में 100 रुपये का मेरा एओवी है, एक दिन मेरा 120 रुपये की एओवी है, भाई डिपेंड कर रहा है।
आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जितना बढ़ेगा कहीं ना कहीं सेल उसका बढ़ेगा। इसीलिए जो क्या बोलते हैं ना कभी हम, कि जो मेरे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उसको जितना बेच पाओगे तो मेरा ओवरऑल रेवेन्यू ज़्यादा जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ कहीं ना कहीं होता है। अब ये एओवी जो है ना, ये किस पे डिपेंड करता है अब जानने की ज़रूरी है। क्योंकि एओवी डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ मानता हूँ, यूनिट्स पे डिपेंड करता है। ये भी मैं बताया था ऑर्डर और यूनिट में जब डिफरेंस बताया था ना। मान लो एक ऑर्डर आया है, आज मेरे पास एक ही ऑर्डर आया, और एक ऑर्डर में बंदे ने 10 यूनिट ऑर्डर कर दिया। एक ऑर्डर ऑर्डर एक किया है बट यूनिट उसमें 10 दे दिया है। तो सेल कितना हो जाएगा? 10 यूनिट इंटू एओवी, मतलब उसके एसपी, सॉरी, सेलिंग प्राइस जितने हैं, ये मेरा एड सेल हो जाएगा ना। अब किसी ने एक ऑर्डर किया लेकिन 2 ही यूनिट ऑर्डर किया, 100 रुपये की ये। अब देखो, मतलब दोनों दिन मेरा एक एक ही ऑर्डर आया है, सेलिंग प्राइस 100 ही है, लेकिन एक ऑर्डर करके 10 यूनिट खरीदा है, यहाँ पे एक ऑर्डर करके 2 यूनिट खरीदा है। तो मतलब एड सेल कितना होगा? पहला दिन मेरा 100 रुपये, सॉरी 1000, और दूसरा 200। इस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मेरा। ओके। अब ऑर्गेनिक सेल किस पे डिपेंड करता है, ये तो पूरी एक रामायण है, ये कहानी पूरी बताया जा सकता है, तो इसकी मैं नहीं बता अभी नहीं बताऊंगा। टोटल सेल कहीं ना कहीं एड सेल और ऑर्गेनिक सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एड ऑर्डर कैसे बढ़ाया जाए, ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक ये सब। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ जो मेरे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक अलग, इसके लिए एक एक पे मेरा एक 1.5 घंटे की वीडियोस बनेगी, जब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक सेल कैसे इंप्रूव किया जाता है क्या नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड के तरीके से और बाकी सब तरीके से बहुत जल्दी मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ऑर्गेनिकली एक दिन की कहानी नहीं है। ये रामायण काफ़ी दिनों तक चलती है, ठीक है। फिर उस पे बहुत सारी काम किए जाते हैं, तब इस पे हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि मैं आज किया, एक ही महीने में 1 करोड़ की रेवेन्यू नहीं दे सकता, ऑर्गेनिक सेल इतना जल्दी इंप्रूव नहीं हो सकती है। बहुत सारी बैक कैलकुलेशन और बहुत सारी मेरी एडवर्टाइजमेंट में भी, कंटेंट में भी, ओवरऑल मार्केटिंग फनल में भी बहुत सारी चीज़ें करूँगा, तब जाके कहीं ना कहीं इस पे इम्प्रूवमेंट देखना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 1 मिनट देना। हाँ, तो एक आता है रोएस। अभी मुझे बताना है रोएस के ऊपर। तो आपका रोएस इंक्रीज करना है, ठीक है। रोएस इंक्रीज करना है तो रोएस किस चीज पे डिपेंड है, यहाँ पे दिख ही रहा है, एड सेल्स, एड स्पेंड। आप अपना स्पेंड बढ़ाओगे और सेल अगर उतना ही रखे, चलो इसको ऐसे नहीं दिखा गया ना, तो एक बार मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो वो बेटर लगेगा। मान लो आपने 1000 रुपीज़ का सेल किया है और 200 रुपीज़ का एड स्पेंड किया है, रोएस डिवाइड बाई ये, तो 5 का रोएस आता है, ठीक है। बहुत बार क्लाइंट क्या बोलता है, रोएस इंप्रूव करो, तो हम क्या करते हैं, स्पेंड कहीं ना कहीं डाउन कर देते हैं, ठीक है। रोएस करना है, रोएस अच्छा करना है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि चलो ठीक है, मैं 700 रुपये सेल लाऊंगा, हाफ करके देख लेता हूँ, मतलब स्पेंड हाफ कर देता हूँ। 7 के रोएस आने लगे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं बताता हूँ कि ये कहीं ना कहीं खुशी की बात नहीं है, अगर आप अ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्या स्पेंड कर रहे हो, लेकिन इस तरीके की कहानी बनती है। तो मैं अभी उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, उतनी स्ट्रैटेजी लेवल पे अभी नहीं बताऊंगा, ये मेरी थोड़ी बेसिक वीडियो है। तो 1000 रुपीज़ सेल है और 200 रुपीज़ एड स्पेंड है, तो इस पे मेरा 5 का रोयास मिल रहा है, इस पे 7, इस पे 100 है, तो 7 का रोयास मिल रहा है। तो ये मैं बताना चाहता, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है आपका एड स्पेंड और एड सेल पे, रोयास। अब और भी किस पे डिपेंड करता है, देखो वैसे मेरे क्लास मतलब मेरा मैथ्स ही था
ग्रेजुएशन तक, तो मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पसंद है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि रोयास को कंट्रोल सिर्फ एड सेल और एड स्पेंड तो करता है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली क्या क्या कर सकता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे बताया एड सेल डिपेंड करता है, सॉरी रोयास डिपेंड करता है एड सेल और एड स्पेंड। अब ये देखो, अब ये एड सेल डिपेंड करता है ऑर्डर एओवी यूनिट, तो कहीं ना कहीं इस पे अगर कुछ भी डाउन होता है, ऊपर होता है, हिट करता है, वो भी रोयास पे फर्क डालेगा। एड स्पेंड सीपीसी और क्लिक्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, तो इस पे कहीं ना कहीं रोयास डिपेंड करता है। सीपीसी आपका बिगड़ा तो रोयास पे कहीं ना कहीं फटेगा, क्लिक्स आपका कहीं ना कहीं बढ़ा उस पे भी रोयास का देखना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचो कि मतलब बस यहीं तक, अगर मेरा कहीं देखा कि आज के दिन मेरा रोयास बहुत बेकार हो गया, तो मैं स्पेंड कितना हुआ, सेल कितना हुआ देखूंगा। फिर उसके डेप्थ में ये जाके देखूंगा कि मेरा सीपीसी कहाँ जा रहा है। क्या मेरा सीपीसी कल 5 रुपए था, आज मुझे उसी जगह पे अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, सीपीसी डबल हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। क्लिक्स पे भी डिपेंड करता है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, एओवी क्लिक्स पे भी डिपेंड करता है, थोड़ी देर बाद देखूंगा कि सीवीआर पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक एक कड़ी जोड़ना पड़ेगा हमें, कहाँ क्या हो सकता है। तो आगे काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे बनेंगे जिसमें हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। फिर डिपेंड करता है आरओआई। आरओआई क्या होता है? टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल सेल के ऊपर डिपेंड करता है, एकॉस वैकॉस, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं इन सब पे ही डिपेंड करता है। ये जो आपको दिख रही है सीटीआर सीवीआर। अब सीटीआर किस पे डिपेंड करता है? सीटीआर डिपेंड करता है क्लिक्स और इम्प्रेशन, सीटीआर। ठीक है। अब क्लिक्स किस पे डिपेंड करता है? मतलब मैं बार बार इस बात को क्यों घुमा रहा हूँ, क्लिक्स किस पे डिपेंड करता है? तो क्लिक्स डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का, जो आगे बताया था कि प्राइसिंग प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, तो समझो जो मैंने क्लिक्स पे बताया ना, वो पहले यहाँ डाल दो, इम्प्रेशन, तब आप सीटीआर को जज करो। कहीं ना कहीं आपका सीटीआर डाउन हुआ है ना, तो आप सीपी क्लिक्स वाले मैट्रिक्स को देखो, क्लिक्स में क्या क्या डिपेंड था, उस वजह से मेरा सीटीआर डाउन हुआ है, ऐसे देखना स्टार्ट करना। सीवीआर, सीवीआर डिपेंड करता है ऑर्डर और क्लिक्स। आपके ऑर्डर अगर ज़्यादा, मतलब देखो, आपके 5 ऑर्डर, 5 क्लिक्स आए, एक ऑर्डर आ गया, बट 20% का कन्वर्जन आपको मिल रहा है। ठीक है भाई, अब आपको 10 क्लिक्स मिल रहे हैं और 3 कन्वर्जन मिलने लगे, 33.3 का आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना 30% का कन्वर्जन। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टार्ट हो गया है अब। मतलब सीवीआर इस तरीके से डिपेंड करता है। क्लिक्स के लिए आप सीवीआर, अगर आपका सीवीआर डाउन हो रहा है ना, तो आप देखोगे क्लिक्स कहीं ना कहीं डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, ऑर्डर कहीं ना कहीं डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं देखूंगा कि मान लो मेरा 5 क्लिक्स आए हैं, एक ऑर्डर आया, और यहाँ पे 10 क्लिक्स आए हैं, एक ऑर्डर आया है, तो मैं क्या देखूं, सॉरी, हाँ, 5 क्लिक पे भी एक ऑर्डर आया, 10 क्लिक पे भी एक ऑर्डर आया, तो मैं ये देखूंगा कहाँ मेरा क्लिक बढ़ गए हैं, वो चीज़ मैं देखने के लिए जाऊंगा। और क्लिक बढ़ने से उस पे क्या मेरा कोई फर्क, इससे पहले ऑर्डर्स आए थे, नहीं आए थे, और अब भी मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या इशू हो गया है कि मेरे क्लिक्स तो बढ़ गए, प्रोडक्ट पे मतलब प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदना पसंद किए, वो देखना पड़ेगा। और मान लो कि मेरा क्लिक सेम रह गया है, 1 मिनट रुकना, एक्सेल हैंग किया है। ठीक है। और 2 क्लिक्स, 2 ऑर्डर आ गए, तो मैं देखूंगा कि मेरा ऐसा क्या हुआ कि मेरा 2 ऑर्डर आ गए, प्रोडक्ट कोई इंप्रूव कर दिया क्या मैंने, मेरे डील्स वगैरह चलने लगे, क्या चलने लगे, प्राइसिंग, और अपना ही प्राइसिंग नहीं, मैं कंपटीशन का भी देखूंगा। सीपीसी, सीपीसी डिपेंड करता है एड स्पेंड और क्लिक। सीपीसी ऐसे देखा जाए तो इस तरीके से नहीं देखूंगा, सीपीसी मैं बोलूंगा, सीपीसी डिपेंड करता है आपकी विजिबिलिटी पे, आप कितना अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हो, टॉप ऑफ द सर्च फोकस कर रहे हो, रेस्ट ऑफ द सर्च, प्रोडक्ट डिटेल पेज, इस पे फोकस कर रहे हो। सीपीसी डिपेंड करता है कंपटीशन कितना अग्रेसिव है, उस पर भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सीपीसी डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का एज क्या है,
न्यू लॉन्च है, बेस्ट सेलर है, हाई पोटेंशियल है, किस स्टेज में वो फॉल कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर एओवी आता है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू डिपेंड कर, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्रोडक्ट का एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक ऑर्डर लाने में आपको कितना स्पेंड करना पड़ रहा है। इसकी और भी रिलेशन में बताऊंगा, इसके बाद कुछ वीडियो में ऐसे भी बनाऊंगा कि रोएस को ग्रो करने के लिए मेरे पास क्या क्या एंगल, किस तरीके से मैं सोच सकता हूँ, वो सब भी बताऊंगा। फिलहाल तो मेरा यही वीडियो था। लाइक कमेंट करना, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ दोबारा। बस।